सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी 2.0 में। आज की क्लास में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि 1 से लेके 8 क्लास तक के बच्चों को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएं, कौन कौन सा किताब पढ़ाएं, कि 1 से लेके 3 तक के सब बुक पढ़ाना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे पहले मैथ, इंग्लिश, हिंदी पढ़ाना है। बेसिक मैथ में क्या क्या पढ़ाना है ये जानकारी दे दूं मैं आपको। बेसिक मैथ में सबसे पहले उसको जोड़ सिखाना है। जोड़ 2 पैटर्न से सिखाना है, एक पारंपरिक तरीके से और एक ट्रेडिशनल तरीके से। घटाव भी 2 तरीके से सिखाना है, एक नॉर्मल घटाव सिखाना है, पैचा वाला घटाव सिखाना है और पैटर्न चेंज करके सिखाना है। इसी प्रकार से गुना सिखाना है, तो 1 अंक का गुना, 2 अंक का गुना, 3 अंक का गुना, 4 अंक का गुना, 5 अंक का गुना, 6 अंक का गुना सिखाना है और पैटर्न चेंज करके भी गुना सिखाना है। अब भाग है तो भाग लिखेंगे 2 तरीका से, गुणनखंड विधि से कैसे बनाना है और भाग विधि से कैसे बनाना है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों महत्तम है, महत्तम का शॉर्ट फॉर्म होता है HCF। इसे भी 2 तरीका से बनाना है, एको गुणनखंड विधि से और एगो भाग विधि से। इसी प्रकार से आगे है गुणनफल सिखाना है कि गुणनफल फैक्टर कैसे तोड़ना है। इसी प्रकार से गुणनखंड सिखाइएगा, उसके बाद स्क्वायर याद कराइएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस तरीका से 30 तक स्क्वायर याद कराइएगा। उसके बाद आप सिखाइएगा वर्गमूल। वर्गमूल 2 विधि से सिखाइएगा, पहला गुणनखंड विधि से, दूसरा भाग विधि से। आगे आता है घनमूल, तो इसे घनमूल याद कराइएगा। 1 का घनमूल 1 होता है, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है। ये याद करेगा, मिनिमम 20 तक सिखाइए, काफी है। इस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लेंगे इन सारी चैप्टर के बारे में। तो उसको उनको स्टार्ट करिएगा। दशमलव का जोड़, दशमलव का गुना, दशमलव का घटाव, दशमलव का भाग, इस प्रकार से सिखाना है। आगे है क्या, आपको फैक्टर सिखाना है, यानी फ्रैक्शन के बारे में सिखाना है। भिन्न का जोड़, एड ऑफ फ्रैक्शन, सबट्रैक्शन, इस प्रकार से भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग सिखाएगा। आगे आता है सिंप्लीफिकेशन यानी बोडमास। बोडमास बी से ब्रैकेट से ऑफ से का, इसका फुल फॉर्म बताना है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है और ये नियम दर्शाना है, काके क्रिया पीछे भाग, गुना करो तो जोड़ घटाव। इसके बारे में अगर आप बढ़िया से जानकारी दे देते हैं तो बच्चे बहुत ही प्रसन्न होंगे, बहुत खुश होंगे और एब्सेंट कभी नहीं करेंगे। ये था बेसिक मैथ, ये बताना है। तो मैंने मैथ के बारे में जानकारी ले लिया कि बेसिक मैथ बच्चों को सिखाना है। अब क्या सिखाना है, पहला से तीसरा तक के बच्चों को अगर मैथ सीख लिया, उसके बाद आप इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में कौन सा बुक है, इसमें 3 बुक लिया हूं मैं, इसमें 3 बुक लिया हूं। 3 बुक में मिनिमम आप 2 बुक चलाएं, या तो ये दोनों चलाएं या फिर ये दोनों चलाएं। इसमें कई प्रकार से ट्रांसलेशन दिया रहता है, इसमें ट्रांसलेशन सीख जाएंगे बच्चों, वर्ड मीनिंग सीख जाएंगे। इससे संडे मंडे, जनवरी फरवरी, 5 ऋतु का नाम, रिलेशनशिप, पार्ट्स ऑफ बॉडी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 10 फल का नाम, 10 फूल का नाम, 10 सब्जी का नाम, बढ़िया तरीके से जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो बच्चे ब्रिलियंट बनेंगे। आगे है हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ाना है। हिंदी का मैंने मैथ सीख लिया, इंग्लिश सीख लिया, हिंदी का आपको तीनों सब्जेक्ट प्रत्येक दिन पढ़ाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको तीनों सब्जेक्ट प्रत्येक दिन डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे, तीनों सब्जेक्ट लेके चलना है। हिंदी आ जाइए। हिंदी में किताब का नाम है न्यू कमल हिंदी प्रवेशिका बालपोथी। 2 वर्णों का शब्द, विदाउट मात्रा वाले 3 वर्णों का शब्द, विदाउट मात्रा वाले 4 वर्णों का शब्द, इसके अलावा 12 खड़ी बढ़िया से याद कराएं। कौन, का, ककर का, कहर्षी कर, कदरी कर, कहे कर, काय कर। मैं समझ पा रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। ये जब बात कराइएगा तो बच्चे को शब्द पकड़ने में दिक्कत नहीं होगा। जब शब्द पकड़ लेगा तो बच्चे वाक्य को भी पढ़ लेगा। जब वाक्य को पढ़ लेगा तो बच्चे को किताब पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जब पार्ट बाय पार्ट, चैप्टर बाय चैप्टर, डे बाय डे इसको पढ़ाएंगे तो बच्चे हिंदी सीखेंगे। और कभी कभी क्या करें कि कभी कभी क्लास में सुर्ती लेके लिखा दें बाबू, तो इसको किताब पढ़वाएंगे, बाबू सत्यम यहाँ आओ, यहाँ आके पढ़ो, पढ़ेंगे, उसके पीछे भी बच्चे रिपीट करेंगे। इस तरीका से आप अगर तीनों सब्जेक्ट को डे बाई डे पढ़ाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चे खुश रहेंगे और बच्चे प्रसन्न होंगे और प्रत्येक दिन पढ़ने आएंगे और बच्चे बढ़िया तरीके से ब्रिलियंट बनेंगे। ये था 1 से लेकर 3 क्लास तक के बच्चों की जानकारी देना है। तो मैथ, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये तीनों रोज पढ़ाना है। अब आ जाइए चौथा से 5वां क्लास तक के बच्चों को क्या क्या पढ़ाएं। चौथा और 5वां क्लास के बच्चे को आप ये पढ़ाइए। सबसे पहले तो चौथा 5वां में भी कई ऐसे बच्चे हैं से प्राप्त होता नहीं है, तो उसे सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दें। जोड़ घटाव गुना भाग शुरू से स्टार्ट करें, कहां तक जानता है उसका रीटेस्ट लें, उसके बाद यहां से शुरू करें। तो बेसिक मैथ प्रत्येक दिन पढ़ाना है। इसके अलावा आपको सिलेबस मैथ भी पढ़ाना है,
क्योंकि सीनियर बच्चा अगर बेसिक पे रहेंगे तो बोलेगा जोड़ घटाव देते हैं सर जी, चलो दूसरा ट्यूशन चलते हैं, छोड़ के चला जाएगा। इसी प्रकार से बेसिक मैथ भी पढ़ाना है और सिलेबस मैथ भी पढ़ाना है। अब इसके अलावा हो गया, ये मैथ का था, बेसिक मैथ और सिलेबस मैथ पढ़ाना है। इसके अलावा आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाना है। हिंदी व्याकरण में व्याकरण क्या होता है, व्याकरण के कितने भागों में बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इस सब का डिफिनेशन लिखा है, इस सब का भेद बताएं। आप मेरे क्लास में अगर हमसे जुड़े होंगे तो ये सारा का जानकारी आपको जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि मेरे चैनल पे ये सारा वीडियो चढ़ा हुआ है। ये जब जानकारी देंगे तो बच्चे बहुत ही प्रसन्न होंगे। जब जानकारी होगा, यूजफुल होगा, आप जानकारी रहेगा तो उसके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, पढ़ने में मजा आएगा और पढ़ाने में भी मजा आएगा। तो ये था मैथ का, ये था हिंदी व्याकरण का, और ये मैंने ले लिया एक बेसिक ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन में क्या होगा, बच्चों को मीनिंग याद कराना है। 4-5 के बच्चों को मीनिंग पे ध्यान दें और इसका रूल बताएं। द यूज ऑफ इज, एम, आर, द यूज ऑफ वाज, वेयर, द यूज ऑफ शैल बी, विल बी, द यूज ऑफ मे, कैन। ये सारा जब टेंसेस पढ़ाइएगा तो बच्चे बहुत अच्छा से पढ़ेंगे और कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। चलिए, आप समझ चुके होंगे कि चौथा और पांचवा क्लास के बैच में क्या क्या पढ़ाना है। सबसे पहला आपको मैथ पढ़ाना है, सिलेबस और बेसिक दोनों। दूसरा चीज आपको व्याकरण पढ़ाना है। एक उपहार बाल व्याकरण नाम से किताब आता है, वो ले लीजिएगा, मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, वो पढ़ाना है। और ट्रांसलेशन पढ़ाना है, और ट्रांसलेशन पढ़ाना है। अगर ये तीनों सब्जेक्ट आप लेके चलते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो बच्चा आपसे छोड़ के कभी नहीं भागेगा। अब आ जाइए, लास्ट है, 5वां से 8वां तक के बच्चों को क्या पढ़ाएं, कौन कौन सा किताब पढ़ाएं। तो 5वां तक से 8वां तक के बच्चों को सबसे पहले आप क्या पढ़ाएं, सबसे पहला इसमें ले लीजिए हिंदी ग्रामर। मैं बताया हूं कि हिंदी ग्रामर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। दूसरा किताब आ ले लीजिए इंग्लिश का, इस ये है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसमें जानकारी मिलेगा बच्चों को इजएमआर का प्रयोग, वाजवेयर का प्रयोग, जैसा कि मैंने बता दिया है। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया, एक बार समझाइएगा तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, इसमें है काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। रियल नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। ये जब पढ़ेंगे बच्चे तो बहुत खुश होंगे। आगे जानिए, इसमें मैथ चलाना है, पहला हिंदी व्याकरण का, दूसरा इंग्लिश का, तीसरा मैथ पढ़ा। बहुत ही सरल तरीका से इसमें बताया गया है, तो ये चलाएं। अब है सामान्य ज्ञान, इसके बारे में आपको जानकारी बहुत जरूरी देना होता है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव या कॉम्पिटिशन एग्जाम हो उसमें जीके जीएस जरूर पूछता है। इसके बारे में सबसे पहले क्या पढ़ाना है, भारत में सर्वप्रथम कौन क्या क्या था, विश्व में सर्वप्रथम कौन का क्या क्या था। इसके बाद राज्यों की राजधानी, प्रमुख वचन एवं नारे, प्रमुख दर्शनीय स्थल, ये सब जब जानकारी देंगे तो बच्चे बहुत ही खुश होंगे। अब आता है एक और सब्जेक्ट चलाना है, इस सब्जेक्ट का नाम है साइंस। मेरे भाई, आप सबको मैं जानकारी प्रदान कर दूं कि साइंस 6, 7, 8 का जो होता है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होता है। कुछ चैप्टर फिजिक्स का होता है, कुछ चैप्टर केमिस्ट्री का होता है और कुछ चैप्टर बायोलॉजी का होता है। जब इसके बारे में जानकारी देंगे तो उस बच्चा को मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 9 और 10 में पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। जो 7, 6, 8 का क्लास बढ़िया तरीके से अटेंड कर लिया है उसे 9, 10 में कभी दिक्कत नहीं होगा, आप विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। क्योंकि जिसका आधार मजबूत होगा, जिसका बेस मजबूत होगा, वही बिल्डिंग ऊपर तक जाएगा। उसी प्रकार से हमारा अगर बेस मजबूत होगा तो हम अच्छे नंबर से बोर्ड एग्जाम में पास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव तथा एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।